अक्सर मेरे पास फोन आया करते हैं कि गुरुजी इतने दिन पूजा करते हुए हो गए, कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है और ना ही कोई काम बन पाते हैं। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है और आज मैं उसी कारण को आपको बताऊंगा। आप चाहे जिस देव की पूजा करते हो, देव कोई भी छोटा बड़ा नहीं हुआ करता है और जिस देव की अर्जी लगाएंगे, जिसकी भी आप पूजा करेंगे, उसी से आपके काम बनेंगे। यदि आप पर कोई संकट है तो संकट दूर होंगे, कार्य नहीं बन पाते तो कार्य बनेंगे, धन की कमी है तो धन भी आएगा और आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगा। पर यह होगा कैसे? दोस्तों, एक छोटे से दृष्टांत से प्रारंभ करता हूं। एक राजा को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। वह अक्सर नए नए घोड़ों को चाहता कि मेरे पास इतने शानदार से शानदार और भी नए घोड़े हों जिन पर मैं सवारी करूं। अपने घोड़ों से अत्यधिक प्रेम भी किया करता था। दोस्तों, राजा ने एक बार कहा अपने मंत्री से कि मेरे को अब 2 और नए घोड़े चाहिए जो कि अत्यधिक बलशाली हो, रफ्तार में तेज भागने वाले हों, सुडौल हों, देखने में स्वस्थ भी हों और मेरे को वो अच्छे भी लगे। मंत्री ने जो घोड़े रखने वाला था, एक सेठ के पास समाचार भिजवाया कि आपके पास अपने जितने घोड़े हैं उनमें 2 घोड़े सबसे बेहतरीन जो घोड़े हों वो हमारे पास भिजवाएं। राजा उनको खरीदना चाहता है। तब सेठ जी ने 2 उत्तम किस्म के बहुत बढ़िया घोड़े राजा के पास भिजवा दिए। मूल्य क्या था और लेन देन कैसे होगा, यह तो राजा जब उन्हें पसंद करेगा तब उस पर निर्भर करेगा। राजा ने दोनों घोड़े देखे। घोड़े बहुत बढ़िया थे। राजा के 2 बेटे थे। उन्होंने बड़े राजकुमार से कहा कि इन दोनों घोड़ों को ले जाओ और इनकी परीक्षा लो। बड़ा राजकुमार दोनों घोड़ों को लेकर के बाहर निकल जाता है और कुछ घंटों के बाद वापस लौट करके आता है और उन्होंने कहा, जहांपना हे पिताश्री, इनमें से कोई भी घोड़ा आपके लायक नहीं है। राजा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब हमने मंत्री से कहा था कि हमें 2 अति उत्तम घोड़े चाहिए, तो फिर ये कैसे हुआ? पर खैर, उन्होंने छोटे राजकुमार से कहा कि इन दोनों घोड़ों को ले जाएं और इनकी परीक्षा लें कि क्या ये घोड़े सचमुच में नकारा है या काम के हैं। छोटा राजकुमार दोनों घोड़ों को ले जाता है और उनकी घुड़सवारी करता है और उसके बाद लौट करके आता है और तब कहता है, पिताश्री, दोनों घोड़े एक से बढ़कर एक हैं। आप चाहे इनमें से कोई सा घोड़ा लें, दोनों अति उत्तम हैं और आपके लिए और राज दरबार के लिए और अपनी सेना के लिए भी यह दोनों घोड़े उपयुक्त हैं। राजा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा बड़ा भाई तो कह रहा था कि ये कोई काम के नहीं है। तब वे अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं और उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हें ऐसा क्या लगा कि ये काम के नहीं है? तब उन्होंने कहा कि ये घोड़ों ने
सवारी करने से पहले ही मुझे पटका, उसके बाद फिर पटका और फिर पटक दिया। ये घोड़ा आपको काम नहीं दे सकता। तब छोटे बेटे से कहा कि भाई तुम्हें इसमें ऐसा क्या लगा कि ये दोनों घोड़े एक से बढ़कर के एक हैं। तब छोटा बेटा कहने लगा, पिताश्री बड़े भाई जो बात कह रहे हैं वो बात भी उनकी काफी सही है, पर मैं जो बात कह रहा हूं वह बात भी बहुत ही सही है, वह झूठी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती हैं। तब छोटे बेटे ने कहा कि कोई भी जब जानवर बाहर से आता है तो सबसे पहले उस जानवर के साथ अपनत्व जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे सहलाया जाता है, उसे कुछ खिलाया जाता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाता है, उसको प्यार दिया जाता है, तब उसकी घुड़सवारी की जाती है। और मैंने ऐसा ही किया। तो घोड़ा ने जिस प्रकार की रफ्तार दिखाई, और वह भी बिना पटके हुए, इससे बेहतर घोड़े हो ही नहीं सकते। दोनों घोड़े एक से बढ़कर एक हैं। बड़े भाई ने सिर्फ गलती यही की कि उन्होंने उसको प्यार नहीं किया, सहलाया नहीं और उसके ऊपर सीधे चढ़ गए। अब अनजान घोड़ा किसी को कैसे स्वीकार करता। राजा की बात समझ में आई। उन्होंने उचित दाम देकर दोनों घोड़े खरीद लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं जो आपको ये बात बता रहा हूं ये आपके लिए किस काम की है। दोस्तों, ये आपके लिए इसी प्रकार काम की है कि आप किसी भी देव की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपनी इच्छा बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बस याद करना कि अपनी पूजा जब तक करें करते रहें और कुछ दिन तक अपनी अर्जी न लगाएं और कुछ ना बोलें कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान मंदिर में मंगलवार को जाएं, प्रसाद ले जाएं, अपनी वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें, दान पात्र में कुछ भी डालें और नतमस्तक होकर बस अपना उनके चरणों में ठोक लगाएं। यह मंगलवार को कार्य करें। ऐसे ऐसे आपने 7 मंगलवार को इसी प्रकार से जाना है और 7 मंगलवार तक आपने कुछ नहीं मांगना है दोस्तों। पर जब आप 8वें मंगलवार को जाओगे और इसी प्रकार की पूजा करोगे तब आप अपनी इच्छा बोल देना दोस्तों। 8वें मंगलवार को ये लगाई गई जो आपकी इच्छा है इसकी हनुमान जी अवश्य पूर्ति करेंगे, क्योंकि 8 मंगलवार तक केवल आपने हनुमान जी से अपनत्व बनाया है, अपना प्रेम बनाया है, उनके शिष्य की तरह आप रहे हैं। आपने 7 मंगलवार तक कोई डिमांड नहीं की, कोई इच्छा नहीं की, तो आपका उनसे और भी गहरा संबंध हो गया। अब 7 मंगलवार में जो गहरा संबंध हो गया तो 8वें मंगलवार को आप जो मांगोगे दोस्तों वह तुरंत मिलेगा। जिस काम की इच्छा करेंगे वह काम होगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो आपने हनुमान जी के बारे में बता दिया और हम दूसरे देव को यदि चाहते हैं तो किसी भी देव का दोस्तों अर्जी तब लगेगी जब उनके मंदिर में जाएंगे, क्योंकि मंदिर में पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है और वहां आपके काम बनने की संभावना अत्यधिक प्रबल रहती है। अब मां शेरावाली के जाते हैं तो 7 बुधवार चले जाएं, प्रसाद ले जाएं और 8वें बुधवार को मां शेरावाली से अपनी प्रार्थना बोल दें, अवश्य पूरी होगी। धन की चाहत है मां लक्ष्मी जी के जाते हैं 7 शुक्रवार तो केवल प्रसाद ले जाएं
और उसके बाद 8वें शुक्रवार को अपनी जो प्रार्थना है वह बोल दें। कोई भी संकट है या अपना काम बनवाना चाहते हैं, शनि महाराज के जाते हैं, 7 शनिवार तो केवल और केवल अपना सरसों का तेल और काला तिल चढ़ाएं और 8वें शनिवार को अपनी प्रार्थना बोल दें। दोस्तों, किसी भी देव का अपना दिवस हुआ करता है और उस देव के जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देव हुआ करते हैं और उनमें बहुत शक्तियां हुआ करती हैं। दोस्तों, मैंने जो ये उपाय बताया आपको, इस उपाय को आप साधारण उपाय ना समझें। ये उपाय जब आप करेंगे तो आपके लिए समझ लेना एक वरदान का काम करेगा। दोस्तों, आप करके देखें, किसी भी देव की, किसी भी ग्रह की आप कैसी भी अर्जी लगाएं, 7 बार उनके दर पर जाएं, 8वीं बार अपनी अर्जी बोल दें, काम फटाफट बनेंगे। दोस्तों, करके देख लेना। और छोटा सा प्रयोग हुआ करता है दोस्तों, जिसको अपना बना लोगे वो अपनों से दूर कभी नहीं हुआ करते हैं। गुरु सूर्य की युति बने, भाग्य उदय हो जाए, सरकारी नौकर बने और बढ़े व्यवसाय। अगर सूर्य की और गुरु की दोनों की युति यानी एक साथ हो जाए तो सरकारी नौकरी मिलेगी, व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा, कारोबार बढ़ता चला जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, भाग्य उदय होने लग जाएगा। और इन दोनों का परस्पर विधि विधान से जो कवच तैयार किया जाता है, ये हमारे संस्थान में पूजा पाठ के द्वारा और विशेष रीति से तैयार करके इसे हवन पे सिद्ध किया जाता है। इस कवच को धारण करने से सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। अच्छा लगता है तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबा के आल को दबा देना। पर ये उनके लिए जो नए हमारे प्रेमी हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।